रिसेंटली सरूरी साहब का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर अब राजनीति नहीं होगी, यानी मजहब की बुनियाद पर अब वोट नहीं डाले जाएंगे, अब डेवलपमेंट की बुनियाद पर वोट डाले जाएंगे। ये आप पहले वो अर्ली टाइम्स पे जो इंटरव्यू इन्होंने दिया जिसमें इन्होंने ये बात कही थी, पहले आप वो सुने। और हमारी पार्टी मजहब के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने नहीं जाए, हम डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ने जाए। जैसे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में 370 पे बात करते हुए वहाँ उनको मनवाया कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद स्टेटहुड 370 भी इस इलेक्शन में मुद्दा होगा लोगों के सामने। वो तो खत्म हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको मालूम ही है। एक और ऑडियो सरूरी साहब की है जिसमें वो कहते हैं कि आज वोट आपने देना है दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, इस्लाम के खातिर, कुरान के खातिर, 370 के खातिर और बीजेपी को दफन करने के खातिर। तो वो ऑडियो भी आप सुने पहले, और उसके बाद में आपको बाकी चीजें बयान करूंगा कि ये मुनाफिक किस तरह से आज बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं और इनको सब कुछ भूल गया, और आज ये कैसे जब कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन इन्होंने इनडायरेक्टली पकड़ लिया तो ये किस तरह से इनकी बोली बदल गई। आज वोट दिन दीन खतर, आज वोट दिन कुरान तहफ़्फ़ुज़ खतर, आज वोट दिन 370 बचाने खतर, आज वोट दिन बीजेपी दफन करने खतर। खुदा रसूल चुका मगर बेग वही घर घर मोनी मैसेज दबाको दबाको सुन लिया आपने सारा कुछ कि किस तरह से सरूरी साहब इस ऑडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज जो वोट आपने देना है ये कांग्रेस को वापस मैंडेट देना है, ये 370 को बचाने के लिए आपने वोट देना है, ये बीजेपी को दफन करने के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लाम के खातिर वोट करना है। और खुदा रसूल लोगों से कराया, कस्में उनको दी और फिर लास्ट पे खुद अपना ईमान बदल दिए, ईमान छोड़ दिए और मोदी जी की गोद में बैठ गए। मैं आज तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये लोग हजारों शक्लें बनाकर आपके सामने आएंगे, ये गिरगट हैं, ये आपके सरों पर बैठकर आपका गला घोंटते हैं, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेचकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब का एक ही मकसद है इस वक्त कि वो अपने बेटे शारिक सरूरी साहब को लॉन्च करना चाहते हैं। पिछले साल जब वो वार्ड 1 में आए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उनको वहां पर लॉन्च भी किया, और लॉन्च करते हुए ये कहते हुए नजर आए गुलाम नबी आज़ाद साहब कि ये शारिक सरूरी साहब है, ये आज से सरूरी साहब का काम आगे का संभालेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद साहब भी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने रामबन बनिहाल में अपने बेटे सदाम आज़ाद साहब को लॉन्च किया। इससे साफ पता चलता है कि ये खानदानी राज को जन्म देकर यहाँ पर मोदी की बोली बोलकर अपने आप को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं और अपनी कुर्सियां हासिल करके आपके और मेरे मुस्तकबिल को दाव पर लगाना चाहते हैं। मैं एक नौजवान हूं, मैं बिल्कुल साफ हूं, क्लियर हूं, कोई पैसा नहीं मेरे पास, कोई गाड़ी नहीं मेरे पास। दुश्मन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे अपना जम्मू कश्मीर खतरे में नजर आता है, और मैं बोलूंगा भले ही मुझे जेल काटनी पड़े, मुझे मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ होकर मुझे किसी भी जुल्म का निशाना बनाए, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर मैं किसी भी जुल्म का निशाना बनता हूं तो यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग उस चीज को याद करेंगे। आज इंजीनियर रशीद जैसे लोग बंद हैं, आज अल्ताफ बुखारी जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, 370 तोड़ा गया और जम्मू कश्मीर की कमर तोड़ी गई। उसके बाद हमें उम्मीद थी गुलाम नबी आज़ाद साहब हमें रिप्रेजेंट करेंगे, मजबूती के साथ यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो यूनाइट करने के बजाय हमारे चुनाव वैली में और जम्मू कश्मीर में हमें डिवाइड करने के लिए आए। दोस्तों, इस बात को समझना जरूरी है कि ये वो गुलाम नबी आज़ाद है, ये गुलाम मोहम्मद सरूरी, ताज मुहिद्दीन, सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी साहब, ये वो लोग हैं जिन लोगों को यकीनी तौर पर हमने मजबूत बनाया था। इसलिए बनाया था कि जब हमारे साथ कभी गलत होगा तो ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, ये हमारी सफों में खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सफों में खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्हीं की सफों में खड़े हो गए जिन्होंने हमें 5 अगस्त 2019 को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट को किसी राज्य को यूटी में बदलकर और वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया हो। यह हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ, और जिसने ये किया आज ये सारे मुनाफिक लोग
چاہے وہ آزاد صاحب ہو, چاہے سروری صاحب ہو, چاہے محی الدین صاحب ہو, چاہے سجاد غنی لون صاحب یا بخاری صاحب, یہ سارے انہی کے صفوں میں کھڑے ہو گئے. آخر ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کا بزنس ہے, کسی کا پیسہ ہے, کسی کے گھر پہ NIA کا چھاپا پڑا, یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے یہ سرنڈر کرنا مناسب سمجھا. میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں, انجینئر رشید جو ایک بے بس اور بے سہارا اس وقت نظر آتا ہے, وہ سٹنگ MLA تھا اور اس کو اریسٹ کیا, اس کو گرفتار کیا اور 5 سال ہو گئے, لیکن نہ کوئی مقدمہ, نہ کوئی عطا اور نہ کوئی پتہ, نہ کسی کو معلوم ہے کہ پھنسا کیوں ہے, اس کو پھنسایا کیوں ہے, نہ کہیں عدالتوں میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. ہم ڈیموکریٹک نیشن میں رہتے ہیں, ہم پاکستان اور بنگلہ دیش میں نہیں رہتے جہاں جمہوریت کو فوج نے کچل ڈالا ہے پیروں تلے. ہم ہندوستان جمہوری ملک میں رہتے ہیں, یہاں قانون ہے, یہاں فوج اپنا کام کرتی ہے, یہاں قانون, یہاں جوڈیشری اپنا کام کرتی ہے. لیکن افسوس اس سسٹم کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی اور اس سسٹم کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے. پچھلے کئی سالوں سے الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو جیلوں میں بھیجا ہے. انجینئر رشید کو اس لیے بند کر کے رکھا ہے کیونکہ سجاد غنی لون نہیں چاہتے کہ انجینئر رشید باہر آئے, اور انجینئر رشید باہر اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ سجاد غنی لون اور الطاف بخاری نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ باہر آئے. انہیں معلوم ہے کہ جس دن یہ باہر آ گئے تو ان جیسے لوگوں کو سیاسی وجود وہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا. میرے لوگوں, آج سمجھنا ہوگا منافق کون ہے ہماری قوم میں آج اور ظالم کون ہے. اور یاد رکھنا, یہ جو منافق ہے نا, سب سے بڑا ظالم یہ ہوتے ہیں. اور عبداللہ بن عبید بھی کبھی